गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग साइक्लोस्टोमेटा के जो है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स करेंगे और इसमें सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में आप देखो इसका फाइलम कॉर्डेटा है और इसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। इसका सब डिवीजन एग्नेथोस्टोमेटा है। अब एग्नेथोस्टोमेटा मतलब ए लग गया है तो इसका मतलब है इसके जॉस नहीं हैं, जॉलेस है और इसकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। अगर आप इसका माउथ पार्ट देखोगे तो वो ऐसे सर्कल में आपको मिलेगा, साइक्लोस्टोमेटा, इसी वजह से इसका नाम है। उसका बाद इसका ऑर्डर है पेट्रोमाइजोंटा, ठीक है। और देन इसकी टाइप है, जो हमने कौन सी स्पीशी पढ़नी है, मैरीनस। तो हमने पेट्रोमाइजोन मैरीनस पढ़नी है जो मैरीन वाटर में रहती है, इसी वजह से इसका नाम है मैरीनस। अब सबसे पहले इसका हैबिटेट देखा जाए तो उसके बाद सबसे पहले इन्होंने वही चीज़ बताई है कि ये साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं। इसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है और ये एक लिविंग क्लास है डेफिनेटली, क्योंकि वर्टिब्रेटा है तो वर्टिब्रेटा लिविंग क्लास है। हम लोग भी वर्टिब्रेटा में आते हैं, मैमल्स, तो उसी वजह से लिविंग क्लास है। और जिसका ग्रुप इन्होंने एग्नेथस लिया है, यानी कि इसमें जॉस नहीं होंगे। तो पेट्रोमाइजोन को हम लैम्प्रे भी बोलते हैं और ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। मतलब आपको मैरीन फॉर्म्स में मिल जाएंगे और फ्रेश वाटर फॉर्म्स में मिलेंगी। बट जो हमने करनी है पेट्रोमाइजोन मैरीनस, वो वाली मैरीन वाटर, मतलब मैरीन वाटर में रहती है। और इसके बाद आ जाता है इसका हैबिटेट। हैबिटेट में क्या है कि इसका फीडिंग कैसा है, सेंगिवोरस। सेंगिवोरस मतलब ये ब्लड को सक करती है और ज़्यादातर ये क्या है, जो लार्ज फिशेस होती हैं उनके ऊपर एज अ एक्टोपैरासाइट रहती हैं और उन पे फीड करती हैं। और उसके बाद इनका लोकोमोशन अगर आप इसकी बॉडी को देखोगे तो आप देखोगे इसकी बॉडी ऐसे ऊपर नीचे बनाई गई है, जस्ट लाइक अ स्नेल। और उसी की वजह से ऊपर नीचे मतलब इसका लोकोमोशन भी कुछ ऐसा ही है कि जो इसकी बॉडी है ना, देखो, इट एक्टिवली स्विम इन वाटर बाय लेटरल अंडुलेशंस ऑफ हाईली मस्कुलर बॉडी। मतलब अपनी बॉडी को ऊपर नीचे ऐसे ये मूव करती है। और इसके बाद इसका रेस्पिरेशन आ जाता है, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है। बट जो इसके बाहर जो है एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, इन एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के थ्रू क्या है, जो इसका वाटर है वो बाहर को जो है डिस्चार्ज करती है। मतलब जो वाटर है इसके थ्रू, इन गिल स्लिट्स के थ्रू बाहर आता है। मतलब जो इसके नॉर्मल गिल्स हैं उनके थ्रू रिस्पायर करते हैं, बट जो एक्सटर्नल गिल स्लिट्स हैं उनका फंक्शन क्या है कि जो वाटर अंदर गया है उसको बाहर निकालना। उसके बाद इसके रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट आ जाती है। तो इसकी रिप्रोडक्शन में देखो, सबसे बात है कि पेट्रोमाइजोन जो है वो उसका लार्वा बनाता है। मतलब उसकी एक लार्वा स्टेज आती है, 2 स्टेजेस होती है इसकी, एक होती है लार्वा स्टेज और एक होती है अडल्ट स्टेज। अब लार्वा स्टेज आ रही है तो इसका लार्वा कौन सा है, इसका लार्वा होता है एम्ब्रियोसाइट लार्वा। अब अच्छी बात ये होती है कि जो लैम्प्रे है ना, यानी कि जो पेट्रोमाइजोन है, वो है तो फ्रेश मैरीन वाटर, क्योंकि तभी तो हमने इसकी टाइप पढ़ी है पेट्रोमाइजोन मैरीनस। मतलब ये मैरीन वाटर में रहने वाली जो है हम स्पीशी पढ़ रहे हैं। बट क्या होता है कि ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाती है और इसी वजह से जो इसका एम्ब्रियोसाइट लार्वा है वो फ्रेश वाटर में रहता है, क्योंकि ये खुद मैरीन है बट स्पॉनिंग के लिए जा रही है फ्रेश वाटर में। तो इसी वजह से इसका लार्वे का नेचर क्या है कि वो फ्रेश वाटर है और फिल्टर फीडर है। मतलब वो चीज़ों को फिल्टर कर कर देन जो है इंजेस्ट करेगा। और उसके बाद ये माइक्रोफेगस है। माइक्रोफेगस मतलब छोटी छोटी चीज़ों को खाएगा और सेडेंट्री ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये लार्वा है। डेफिनेटली लार्वा का काम ज़्यादा टाइम वो एक ही जगह पे बैठकर स्पेंड करते हैं। तो उसके बाद इसका जो अडल्ट है वो एक ही टाइम पर जो है ब्रीड करेगा। अब देखो, आपने देखा कि ये खुद मैरीन है बट ये स्पॉनिंग के लिए कहाँ जा रहा है, फ्रेश वाटर में। तो जो इस टाइप का अगर आपको जो माइग्रेशन देखने को मिले, जो फ्रेश मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर होता है, उस तरह के जो माइग्रेशन होती है उसको हम एनेंड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं।
क्योंकि वो फ्रेश से मैरीन से कहाँ पे जा रहे हैं, फ्रेश वाटर पे, वो भी किसके लिए, स्पॉनिंग के लिए। और इसमें अगर लार्वा बन रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इसकी डेवलपमेंट होगी वो डेवलपमेंट कौन सी होएगी, इनडायरेक्ट होएगी, क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट तो तभी होगी ना जब लार्वा बनेगा ही नहीं, तो इसकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होएगी। अब अगर लार्वा बन तो ओवरऑल इसकी फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये स्पॉनिंग के लिए बाहर जा रहा है और इसका लार्वा कहाँ है, वो फ्रेश वाटर में रह रहा है, तो ये इसकी फर्टिलाइजेशन भी डेफिनेटली क्या होगी, एक्सटर्नल होगी। उसके बाद हम इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखें तो इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में आ जाता है शेप और साइज़। अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी बहुत ही इलोंगेटेड है और सिलेंडर फॉर्म में है, ई लाइक, मतलब अगर आप इसकी बॉडी को स्नेल की तरह कंपैरिजन करो ना तो उसकी जैसी ई लाइक, मतलब ईल भी जो है ऑस्टिकेथाइज जो स्पीशी है, मतलब हम क्लास पढ़ते हैं उसके अंदर एक मुरीना जो है, हम जीनस को स्टडी करते हैं और उसको हम ईल भी बोलते हैं। तो इसकी बॉडी जस्ट उसकी जैसी है, आप इसको जस्ट स्नेल की तरह भी समझ सकते हो कुछ, क्योंकि इसकी बॉडी भी सिलेंडर लाइक है और इसकी जो लेंथ है अगर आप वो देखो तो 1 मीटर ही होगी। अब देखो छोटी है तभी तो जो लार्ज फिशेस के ऊपर है वो फीडिंग कर पाती है, और इसकी बॉडी पे आपको कोई भी स्केल्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद लास्ट पे इसका आ जाता है कि इसका कलर कैसा है। कलर पे बात करें तो इसका जो अपर सरफेस होगा ना, जो इसका अपर पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क होगा और ग्रीन कलर का होगा, बट इसका लोअर सरफेस जो है बॉडी का वो लाइट होएगा और स्मूथ एंड स्लिमी होएगा। ओके, थैंक यू।